3 या 4 लोगों के हाथ में पूरी सनअतकारी यानी पूरी जो है माफ़ करना उद्योग जगत यानी पूरा का पूरा जो पूँजी है, वो उनके हाथ में दे देनी पड़ेगी जिनके दम पर आप सत्ता चलाओगे। ये पूरा का पूरा मैंने जिस किताब को जिसको खुद मोदी जी गुरुजी कहते हैं, उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि पूरी दु देश के अंदर जिस तरीके से आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार हर जिले स्तर पर जो दफ्तर बने हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अडानी दे रहा है कि अंबानी दे रहा है कि सरकारी खजाने से है या फिर जनता ने पैसा दिया है? उसका कोई ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। वाहिद जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है, देशों के बीच तमाम हुँ, जानकारी है। आपको ये भी हुँ। जानकारी है कि किस तरह से दुनिया में कौन से ऐसे बड़े कॉर्पोरेट हैं या ख़ानदान हैं जो दुनिया चला रहे हैं। लोगों को लगता है देशों के बीच संधि होती है, लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही कॉर्पोरेट वॉर चलती है। ये कैसी कॉर्पोरेट वॉर है और इसमें भारत के 2 ऐसे कॉर्पोरेट हैं आज की तारीख में जो कि शामिल हो रहे हैं या शिकार हो रहे हैं, कुछ भी कहा जा सकता है। शामिल जैसे अभी हाल ही में ट्रंप ने अंबानी को जो मंजूरी दी, उसकी बात। अडानी की अगर बात करें तो अडानी को बैन करते हैं, कहीं अडानी को स्पेशल प्रिविलेज मिलते हैं, भारत में तो लगातार मिल ही रहे हैं। तो ये 2 हमारे देश के कॉर्पोरेट और दुनिया के कॉर्पोरेट, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है बहुत बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हैं जिनके सामने इनका कोई वजूद इतना है नहीं। लेकिन फिर भी किस तरह से भारत के ये कॉर्पोरेट अपना अपना सिस्टम वहाँ बना रहे हैं और ये अपना ही बना रहे हैं या देश के लिए भी कुछ योगदान कभी करेंगे? देखिए मैं हालाँकि आपने वो मजबूर किया है, पर मैं इस विषय पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं सच बताऊँ तो मैं 25% बोलूँगा, मगर 25% में बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात आपको गोलवल कर साहब की बंच ऑफ थॉट पर जो है जाना पड़ेगा और उसमें जाके एक सेंटेंस पढ़ लेना पड़ेगा कि अगर आप देश पर लंबे समय तक सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सत्ता चाहते हैं, तो फिर जनता को हैंड टू माउथ आपको लाना पड़ेगा और 3 या 4 लोगों के हाथ में पूरी सनअतकारी यानी पूरी जो है माफ़ करना उद्योग जगत यानी पूरा का पूरा जो पूँजी है, वो उनके हाथ में दे देनी पड़ेगी जिनके दम पर आप सत्ता चलाओगे। ये पूरा का पूरा मैंने जिस किताब को जिसको खुद मोदी जी गुरुजी कहते हैं, उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक जो स्कूटर पे लंबरेटा पे चलने वाला या स्कूटर पे चलाने वाला आदमी आज वर्ल्ड के उद्योग जगत में गिना जाता है, तो उसमें अपनी कोई काबिलियत नहीं है, सिवाय इसके कि सरकारी सपोर्ट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की रही हो, चाहे फिर आज क केंद्र गवर्नमेंट की रही हो, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में जा या जहाँ भी जाते हों, डील उद्योगपतियों की करवाई जाती हो और बैंकर्स को बुला के ज़बरदस्ती उनको 50-50 हज़ार करोड़ के लोन जो है न्यूनतम पास करवा दिए जाते हों। सवाल ये भी उठता है कि क्या ये उद्योगपति एक तरफ जो है इनका जो हिसाब-किताब है, इनका कोई ऑडिट करने वाला है कि पूरी दु देश के अंदर जिस तरीके से आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार हर जिले स्तर पर जो दफ्तर बने हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? अडानी दे रहा है कि अंबानी दे रहा है कि सरकारी खजाने से है या फिर जनता ने पैसा दिया है? उसका कोई ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मतलब सब जब 2-4 जगह पर जो है वो सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रख के अंडों को 3-4 टोकरी में रख दिया जाए वाली कहानी करके और फिर मुर्गियों को अपनी मर्जी से हाँका जाए की जो स्थिति आती है, तो उस स्थिति को आप अभिनेता जी समझिएगा। कि अब मैं आपको आपके उद्योग की जगत की जो है वो सारी कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। उद्योग जगत में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इकोनॉमिक सिस्टम जो है, वो एक गैंग है जिसका हेड है रॉथस्चाइल्ड परिवार, जिसके साथ में रॉकफेलर, मॉर्गन, स्मिथ ये आपका जो है सुसुम खानदान, जिसमें आपका ये 17-18 के करीब जो है टोटल परिवार है, जिसमें से 1-2 इवेंजेलिकल ईसाई है और बाकी सारे यहूदी हैं और सब आपस में रिश्तेदार हैं। ये जो बिल गेट है और आपको एलन मस्क है, ये सारे जो चेहरे आपको नज़र आते हैं या सोरोस है, ये सारे के सारे जो चेहरे नज़र आते हैं, ये उनकी निचली कड़ी में हैं, जिन्हें वो फेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम दुनिया की बैंक चाहे वो अरबों के तेल के कब्ज़े हों या फिर उद्योग जगत हो या फिर आपका मेडिकल जगत हो या नारकोटिक्स हो, इन सभी चीज़ों पर लास्ट में उन्हीं परिवारों का बिल्कुल जो उनके साथ मिलके ब्लूमबर्ग में बार-बार इनके इंटरव्यू हो रहे हैं, कभी इनके भतीजों के इंटरव्यू हो रहे हैं, अडानी साहब के ब्लूमबर्ग किसका है?
आप जानते हैं किसका है? वो जेपी मॉर्गन का है। जेपी मॉर्गन कौन है? जेपी मॉर्गन एक बैंक चलाता है, बैंक उसी रैकेट का हिस्सा है। उसके अलावा उस जेपी मॉर्गन वो है जिसने जिस परिवार ने मुर्दों से भी पैसे कमाए थे। जेपी मॉर्गन वो है जो मेडिकल बाजार से लेके ऑयल, खास तौर से ऑयल माफिया के तौर पर उस परिवार में एस्टैब्लिश है, उस रैकेट में एस्टैब्लिश है। उसी की मैगजीनों पर बुलाकर आपके इंटरव्यू किए जाते हैं। इंटरव्यू करने के बहाने आपको बंद कमरे में बिठाकर क्या किया जाता है, कौन सी फाइल जाती है, क्या मजबूर किया जाता है, आप समझ सकते हैं बड़े अच्छे से। आप जो है जो स्थिति आपकी उनके साथ में, जब आप इंडिया के अंदर कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो आप बिल गेट का फंडिंग लेते हैं, मॉर्गन की फंडिंग लेते हैं या किसी और की फंडिंग लेते हैं, उसको साझेदारी बेसिकली फंडिंग लेकर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। आप भारतीय लोगों से जो पैसा कमाने वाले हैं, आप बड़ी सीधी सी बात है उनको हिस्सेदारी देते हैं, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी के बगैर आप जो है इलीट क्लास में शामिल नहीं हो सकते। वो इलीट ग्रुप जो है जिसे रशियन खेमा या फिर चाइनीज खेमा जो है इलीट शैतान कहते हैं, तो उन इलीट शैतानों में शामिल होने के लिए जरूरी है अपने लोगों को जब लूटोगे तो उनको उसकी हिस्सेदारी दोगे। वो बड़े वाले हैं, उनको चढ़ावा देना पड़ेगा। तो उस चढ़ावे के नाम पर जो हिस्सेदारी होती है वो आपकी सत्ताओं को गिराना, सत्ताओं को उठाना, धमकियां देना, एनजीओ प्लांट करना, ये सब कुछ वो होता है। काबिलियत के नाम पर आप मुझे एक चीज बता दें कि आप एनवायरमेंट में किस किस, देखिए बिरता जी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें खोली जा सकती हैं कि कहाँ पर सरकार ने आउट ऑफ द वे जाके जनता के हितों के विपरीत जाके किस उद्योगपति को कैसे मदद की है। पर सवाल ये उठता है कि ये एक उद्योग जगत के जरिए पूरे फाइनेंस को एक जगह पर हैंडल कर लेना, वो एक अलग मैटर होता है। और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए, उन पर राज करने के लिए एक चोला पहनना भी जरूरी होता है, क्योंकि जनता को फोकस होता है। आपको एक चीज मैं माफ करना गुस्ताखी, मुस्लिम जगत में ना एक वो होती है जिसे सुन्नत कहते हैं या खतना कहते हैं। तो छोटे बच्चे को जब उसकी खतना की जाती है और नाई अपना वो जो उस्तरा है उसको तेज कर लेता है, तो बच्चे को कहता है वो देखो सोने की चिड़िया। तो जैसे ही वो देखता है सोने की चिड़िया, नीचे से उसकी खतना हो जाती है और उसके बाद बच्चा चीखता है। तो बेसिकली ये जो सोने की चिड़िया दिखाई जा रही है ना लोगों को, वो देख सोने की चिड़िया और नीचे जो जो कुछ चल रहा है, तो इससे सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए। देखिए माफ करना, हमारे सहयोगी और सबके साथ में मैं थोड़ा सा अलग अलग करके विनीता जी बचा हुआ हूँ, मुझे इससे आगे प्लीज मत बताइए चीजों को। इशारे इशारे में चीजें कह दी मैंने, तो कहना। ओके, तो नहीं आपने ठीक है, आपने जो बातें कही हैं, क्योंकि क्या होता है कि अडानी ग्रुप को जिस तरह से अगर इतने जो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ में डील के लिए भी एक तरह से अडानी टूल बने हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि वो चाहते हैं कि अडानी ये मैं विनीता जी कहूँ कि सिर्फ अडानी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये वो उनकी मर्जी होगी, आपको पता होगा मुझे नहीं पता, मगर दुनिया के राष्ट्रपति अपने उद्योग जगत को, अपने उद्योगपतियों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उन उद्योगपतियों को वो बाकायदा दूसरे देशों के उद्योगपतियों से मिलाते हैं ताकि कोalition को मजबूत किया जा सके, अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया जा सके। मगर उसके पीछे भी एलीट होते हैं। दावोस के बारे में आप क्या जानती हैं? दावोस बेसिकली कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी समझने और रीड करने वाले वर्ल्ड में जो बहुत छोटे से लोग हैं, उनके अंदर दावोस को रोथशाइल्ड कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी का, इल्यूमिनाती का, बिल्डरबर्ग का, अदृश्य सरकार, अदृश्य हाथों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। यहीं पर उद्योगपतियों को बुलाकर कोalition तय किए जाते हैं, शर्तें तय की जाती है, और जो असल हिडन मालिक हैं दुनिया के, वो इन्हें घुटनों के बल झुकाते हैं, एप्स्टीन जैसी फाइलें बनाते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। बहुत कुछ चलता है दुनिया में, जैसी दिखती है आपने सामने शायद ये से बात कही थी कि वैसी दुनिया दावोस में में नहीं जो है। इंडियन लोग गए थे उनके काफी मतलब होटल्स में आपको क्या क्या। आपको और आपके दर्शकों को एक दावत देता हूं, आप जाइए दावोस में। कॉन्स्पेरेंसी वर्ल्ड में दावोस का क्या महत्व है, ये कब शुरू किया गया, इसके पीछे कौन से लोग हैं, वो किस तरह दुनिया को जो है अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। अगर दावोस को जाकर दावोस में आप ग्लोरीफाई करते हैं और अपने आप को साबित करते हैं कि आपने बड़ा कमाल कर दिया, आप गुलामी करने जाते हैं वहां उनके हुक्म पर। बेसिकली दावोस वो अड्डा है जहां पर दुनिया के शोषण का इंतजाम किया जाता है, और दुनिया में चूंकि वो दिखाई जाती है ना, वो देख सोने की चिड़िया और नीचे से खतना की जाती है और लोग करवाते हैं। मतलब माफ करना, मैं मुझे लगता है
अकेला हूँ और कितने दिन हूँ मुझे भी नहीं पता। छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा मुझे आगे मत ले जाइए प्लीज। नहीं ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसको जो कि सेक्सुअल हरासमेंट वाला जो फैक्टर है वो ऐसा बन गया है। ये दुनिया में क्या सारे नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स की कमजोरी यही है और कुछ नहीं है, काम नहीं करते? सिर्फ सेक्स नहीं है, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में बोला है विनीता जी, सेक्स उसका एक पार्ट है। सेक्स एक उसका पार्ट है, वो एक इंसान से उस एंगल में फंसा लेते हैं जहां इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। लोग ये कह सकता है कि चल ठीक है मैं मर जाऊंगा, आदमी अपनी मौत को दांव पे लगा सकता है, जब उसके अलावा उसके बहुत सारे लोगों की जान भी दांव पे लग जाती है ना, तो इंसान को सरेंडर करना पड़ता है। वो बड़े नीच लोग हैं, बड़े दुनिया के सबसे बदतरीन लोग हैं, जो इंसानी बच्चे का फ्राई करके या जो बात तंदूरी कह बना रहे के हैं मैं भाप तक उसको खिला देते थोड़ा-सा, हैं, उनको आप जो समझ बात लिया कह रहे हैं कितने के उसका लोग। एक जो आपने दावोस में सेक्सुअल हरासमेंट को लेके जो बात कही है 2020 का, ये एक लिंक है, ओपन पूरा तो नहीं हो रहा है लेकिन ये द टाइम्स का लिंक है जिसमें लिखा हुआ है क्लाइंट ऑफर्ड मी प्रोस्टिट्यूट एट दावोस पार्टी सेज कंसल्टेंट। प्लीज, मैं विनीता जी मैं आपको ये इसलिए बताया कि आपके दर्शकों को बताया कि दावोस को कोई एंड अनपढ़ आदमी एक और आपको है, ग्लोरीफाई एक और करके है उसे इसमें मत दावोस मानिए, जाकर इन्वेस्टिगेशन सर्च करिए ये एट कितना पार्टीज खतरनाक एंड है। इवेंट मेन ट्राई टू गेट सेक्स। इससे भी आगे जाओगे विनीता जी, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बैक टाइम में बैठ के रिसर्च करिएगा, आपको पता चलेगा, नहीं नहीं क्योंकि बिल्कुल, लोगों को तो आई दिखाया जाता है सी ना सोने की यहाँ चिड़िया। पर टाइम्स ने काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं। द डार्क साइड ऑफ दावोस, अ डेन ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एंड प्रेडेटर्स। इससे भी खतरनाक है मैडम, आप समझिए विनीता जी, मैं कह रहा हूं, जब आप इससे रोथशाइल्ड परिवार से और दुनिया के उससे पहले वाले कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोगों से और हिडन हैंड और हिडन वर्ल्ड से और डार्क वर्ल्ड से आप इसकी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दावोस कितनी खतरनाक चीज है, और यहाँ पर उद्योगपतियों को और प्रधानमंत्रियों को बुलाकर कैसे मुर्गा बनाया जाता है और अपने देश के लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं। हम तो वहां पर किला जीता है, बाजी जीता है, आप बेवकूफ इतने लोग हो, अगर 40 अरब बेवकूफ हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, आप जो 140 करोड़ लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं, 40 लोग अगर आपकी तरह जानकारी रखते हैं तो बाकी लोग को बताना आपका फर्ज है। कुल मिला करके इस वक्त ये कहा जा सकता है कि इस दुनिया में, देश में क्या वाकई में सिर्फ सेक्स ऐसी चीज़ बची है जिसको लेकर के लोग अपनी अपनी इंसानियत को दांव पर लगा देते हैं, अपने देश को दांव पर लगा देते हैं, अपनी अंदर की आत्मा को दांव पर लगा देते हैं। अब ये वो लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े-बड़े नेता हैं और ये शर्म भी नहीं करते हैं कि ये किसको दांव पर लगा रहे हैं। इनको आइडिया ही नहीं है, जिसमें आने वाली इनकी खुद की पुश्तें भी शामिल होंगी, क्योंकि जब ये आज ऐसे जो भी डिसीजंस लेंगे गलत काम करके, उसमें आगे सब लोग उसमें आएँगे, ये बचेंगे नहीं। अभी मोमेंटरी इनको ये प्लेज़र मिल रहा है, लेकिन इस प्लेज़र के पीछे बहुत खौफ़नाक सच हैं, जिनके बारे में आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वाई जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।